हेलो दोस्तों, मैं गुरदीप सिंह यूट्यूब चैनल स्टडी हब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे हृदय रोगों के बारे में और हृदय से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हृदय संबंधित रोग। तो पहला रोग है हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, या इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन MI। देखो दोस्तों, हृदय में जो महाधमनी होती है, इस महाधमनी से हृदय में नीचे की ओर दो पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें कहते हैं कोरोनरी धमनी। एक होती है लेफ्ट कोरोनरी धमनी और दूसरी होती है राइट कोरोनरी धमनी। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कोरोनरी धमनी होती है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, यानी कोरोनरी धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ये जो कोरोनरी धमनी होती है, इसका कार्य क्या होता है? इस धमनी का कार्य होता है हृदय की दीवारों को पोषण पहुंचाना, यानी कोरोनरी धमनी हृदय की दीवारों को पोषण पहुंचाती है, यानी हृदय की जो भित्ति होती है उसको पोषण पहुंचाती है कोरोनरी धमनी। जिससे क्या होता है, हृदय की जो पेशियां होती है, इन पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाती है। दोस्तों ध्यान रखना, यदि कोरोनरी धमनी में संकुचन हो जाता है या फिर कोरोनरी धमनी में रक्त का थक्का बन जाता है, तो जो हृदय पेशियां होती है, हार्ट मसल्स होती हैं, इन पेशियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। जिससे क्या होता है, सीने और कंधे में भयानक दर्द होता है। इसे कहते हैं हृदय शूल यानी एंजाइना पेक्टोरिस, या इसे कहते हैं कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। तो ध्यान रखना दोस्तों, हृदय भित्ति को रक्त सही तरीके से ना मिल पाने के कारण जो सीने में दर्द होता है, उसे कहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि यदि कोरोनरी धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल और वसा का जमाव हो जाता है, यानी यदि कोरोनरी धमनी में प्लाक का जमाव हो जाता है, तो इस कोरोनरी धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो रुक रुक कर होता है। इसे कहते हैं हृदय धमनी रोग यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी CAD, या इसे कहते हैं एथीरोस्क्लेरोसिस। और यदि कोरोनरी धमनी में ब्लॉकेज आ जाता है, यानी यदि कोरोनरी धमनी में पूर्ण अवरोध आ जाता है, तो होता है हार्ट अटैक यानी हृदयाघात, या इसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। इसमें जो मायोकार्डियल बना है वो मायोकार्डियम से बना है, जो हृदय के बीच वाली परत होती है, और इन्फ्रैक्शन का मतलब हुआ मांसपेशियों का खत्म होना। यानी हृदयाघात में हृदय की जो मांसपेशियां होती है, इन मांसपेशियों को ऑक्सीजन ना मिल पाने के कारण मांसपेशियां मृत हो जाती है। जिससे जो नीले होते हैं, ये नीले शरीर में रक्त का पंप नहीं कर पाते, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। देखो दोस्तों, एक तो होता है हृदयाघात यानी हार्ट अटैक, जो अभी अपनों ने पढ़ा है, और दूसरा होता है हृदयपात, या इसे कहते हैं हार्ट फेल्योर, या इसे कहते हैं संकुलित हृदयपात। हृदयपात क्या होता है? देखो दोस्तों, हृदयपात में जो फेफड़े होते हैं ये संकुचित हो जाते हैं, जिससे हृदय की जो पेशियां होती है, इन पेशियों को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाती है, यानी हृदय पेशियों को प्रॉपर पोषण नहीं मिल पाता। हृदय से संबंधित तीसरा रोग होता है हृदय अवरोध यानी हार्ट ब्लॉक। देखो दोस्तों, हृदय में जो हिज के मंडल होते हैं, जब ये ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते, तो AV नोड का जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो नीले तक नहीं पहुंच पाता, जिससे नीलियों में जो संकुचन की क्रिया होती है वो नहीं हो पाती। इसे ही कहते हैं हार्ट ब्लॉक। हृदय से रिलेटेड चौथा रोग है कपाटीय रोग, या इसे कहते हैं वाल्वुलर डिजीज। इस रोग में क्या होता है, हृदय के जो वाल्व होते हैं, जैसे कि ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पुल्मोनरी वाल्व और महाधमनी वाल्व, जब ये वाल्व ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाते, तो आलिंदों से नीलियों में आया हुआ जो रक्त होता है, ये रक्त विपरीत दिशा में जाने लग जाता है, जिससे रक्त की जो पंपिंग क्रिया है वो कम हो जाती है। तो इसे ही कहते हैं कपाटीय रोग यानी वाल्वुलर डिजीज। हृदय से रिलेटेड पांचवा रोग है पेरिकार्डियटिस।
यह जो पेरिकार्डिटिस रोग होता है, ये होता है जीवाणुओं के संक्रमण के कारण। इस रोग में क्या होता है, हृदय की जो पेरिकार्डियम परत होती है, यानी हृदय की जो सबसे बाहरी परत होती है, इस परत में जीवाणुओं के संक्रमण के कारण सूजन आ जाती है। यानी पेरिकार्डियम परत में पेरिकार्डियल जो फ्लूइड होता है वो अधिक जमा हो जाता है, जिससे हृदय का जो आकार है वो बढ़ जाता है। इसे ही कहते हैं पेरिकार्डिटिस रोग। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना कि हार्ट बर्न और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग होते हैं। इसमें हार्ट अटैक अपने पढ़ ही चुके हैं, तो अब जान लेते हैं हार्ट बर्न क्या होता है। देखो दोस्तों, हमारे अमाशय में जो भोजन के साथ मिला हुआ एसिड होता है, यानी अमाशय में जो HCl होता है, कई लोगों में क्या होता है, अमाशय के ऊपर का जो स्फिंक्टर होता है, यानी जो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, वो ठीक तरह से बंद नहीं हो पाता, जिससे अमाशय का जो एसिड होता है ये वापस एसोफेगस में आ जाता है। यानी ये जो एसिड है ये वापस ग्रास नली में आ जाता है, जिससे छाती में दर्द होता है और तेज जलन होती है। इसे ही कहते हैं हार्ट बर्न, या इसे कहते हैं एसिड रिफ्लेक्स, या इसे कहते हैं GERD, यानी गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज। तो ध्यान रख लेना, हार्ट बर्न और हार्ट अटैक दोनों अलग अलग टर्म है। अब पढ़ते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में, यानी हृदय प्रत्यारोपण के बारे में। देखो दोस्तों, ध्यान रखना कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 1958 में, और यह जो हृदय प्रत्यारोपण है ये किया था डॉक्टर नॉर्मन शमवे द्वारा। और कहां किया गया था, कैलिफोर्निया में। नॉर्मन शमवे ने ये जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया था ये किया था कुत्ते में। और विश्व का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 1967 में, और यह जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और ये हार्ट ट्रांसप्लांट कहां किया गया था, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में। इसके अलावा भारत में पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया था 1994 में, और किसके द्वारा किया गया था, डॉक्टर P वेणुगोपाल के द्वारा। और कहां किया गया था, यह हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था एम्स नई दिल्ली में, यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। और हृदय से रिलेटेड अंतिम इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना कि पूरे विश्व में हर वर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस, यानी वर्ल्ड हार्ट डे। इस विश्व हृदय दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है लोगों में हृदय रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना और हृदय रोगों की रोकथाम के उपायों का प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों कि 2019 का जो विश्व हृदय दिवस मनाया गया था, इस विश्व हृदय दिवस का जो विषय था, यानी इस विश्व हृदय दिवस की जो थीम थी वो थी माई हार्ट योर हार्ट। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे ब्लड के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताना। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।